दोस्तों कल 4 जून है और कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। आखिर काउंटिंग कैसे होगी, बैलेट की काउंटिंग कैसे होगी, मशीनें कैसे काउंट की जाती हैं, काउंटिंग करने के बाद ईवीएम मशीन का क्या होता है, कैसे एजेंट बनाए जाते हैं, कैसे उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, एजेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों का चुनाव 1 जून को समाप्त हो गया। चंद घंटों बाद रिजल्ट आने वाले हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है और वो ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं। अब सभी के जहन में एक सवाल है कि स्ट्रांग रूम का ताला कौन खोलता है। कल सुबह 7 बजे सभी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मौजूदगी में या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में ताला खोला जाता है और उसकी वीडियोग्राफिंग की जाती है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद ईवीएम को काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है और उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। इसके बाद हर एक कंट्रोल यूनिट की आईडी का मिलान किया जाता है और फिर जो सील लगाई गई थी उसका मिलान किया जाता है और उसके बाद तमाम जो एजेंट वहां मौजूद होती हैं उनको ये चीजें दिखाई जाती हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का एक बटन दबाया जाता है। उसके बाद डिस्प्ले पर ये नजर आने लगता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। हर एक मतगणना केंद्र में 15 टेबल लगे होते हैं, एक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए और 14 ईवीएम काउंटिंग के लिए। चुनाव आयोग का कौन सा अधिकारी किस टेबल पर जाएगा ये बात सीक्रेट रखी जाती है और उस दिन निर्वाचन अधिकारी रैंडमली ये चेक करता है, ये बताता है कि कौन किस टेबल पर बैठेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्र में प्रत्येक हॉल में हर उम्मीदवार की तरफ से एक एजेंट होता है। इनकी तादाद 15 से ज्यादा नहीं हो सकती और ये एजेंट का चुनाव जो प्रतिनिधि होता है, जो उम्मीदवार होता है वो करता है। जो उम्मीदवार होता है वो ये तय करता है कि कौन एजेंट बनेगा। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवार उसकी तस्वीर, उसका नाम और उसका आधार देता है और उसके बाद उसको एजेंट बनाया जाता है। मतगणना केंद्र के अंदर मतगणना अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सुरक्षा कर्मी और एजेंट मौजूद रहते हैं। ये लोग तब तक बाहर नहीं जाते जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती। ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा कोई भी शख्स अपना मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता। अगर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी की आशंका है तो रिटर्निंग ऑफिसर से रीकाउंटिंग की मांग की जा सकती है। दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट शीट में हर मशीन का डाटा डालता रहता है, यानी कि लिखता रहता है और उसी के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि किसको कितने वोट मिले और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। काउंटिंग के बाद इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में दोबारा वैसे ही रख दिया जाता है और 45 दिन तक इन मशीन को सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी को ये आशंका है कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है ताकि दोबारा काउंटिंग कराई जा सके। इसलिए इन मशीनों को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद ईवीएम को दूसरी जगह भेज दिया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को दूसरों में भी शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।